जैसलमेर चित्रशैली की बात करेंगे। जैसलमेर चित्रशैली स्थान जैसलमेर है। इसका जो स्वर्णकाल है वो मूलराज द्वितीय के समय। इनका जो स्वर्णकाल है वो किन के समय माना जाता है? मूलराज द्वितीय के समय माना जाता है। संरक्षक हैं वो महारावल, हरराज और अके सिंह। महाराजा हरराज व अके सिंह का माना जाता है। और मुख्य चित्र है मूमल। मुख्य चित्र कौन सा हो जाएगा? मूमल। अप्रभावित शैली, यानी कि अप्रभावित का मतलब है, प्यारे विद्यार्थियों, यहां अप्रभावित का मतलब है कि जैसलमेर चित्रशैली पर, जैसलमेर चित्रशैली पर, जैसलमेर चित्रशैली पर अन्य किसी शैली का प्रभाव नहीं है। अन्य किसी चित्रशैली का, अन्य किसी चित्रशैली का प्रभाव नहीं है। यानी कि ये एक स्वतंत्र चित्रशैली है। इस पर और किसी भी चित्रशैली का प्रभाव आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहां से प्यारे विद्यार्थियों सीधा क्वेश्चन बनता है, राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्रशैली है जिस पर अन्य किसी चित्रशैली का प्रभाव नहीं है? तो वो जैसलमेर चित्रशैली है जिस पर किसी भी अन्य चित्रशैली का प्रभाव नहीं है। वरना किसी के ऊपर ईरान का प्रभाव रहेगा, किसी के ऊपर मुगल प्रभाव रहेगा, किसी के ऊपर कांगड़ा चित्रशैली का प्रभाव रहेगा। इस प्रकार से विभिन्न शैलियों के ऊपर विभिन्न प्रभाव पड़े थे, पर जैसलमेर एक स्वतंत्र चित्रशैली है। चलो जी, अपन बात करते हैं और आगे चित्रशैली की। इससे पहले अपन समझते हैं कि जैसलमेर चित्रशैली का जो प्रमुख चित्र है वो मूमल का चित्र है। किसका चित्र है? मूमल। यहाँ पे आया था मूमल। अभी भी मरु महोत्सव के अंदर मिस मूमल जो कार्यक्रम होता है या प्रोग्राम होता है। मूमल कौन थी? मूमल आपके लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। मूमल लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। मूमल कौन थी? लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। प्यारे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर बात करें तो रानी पद्मिनी के समान कोई रानी नहीं थी सुंदरता में, और सुंदरता में बात करें तो मूमल के समान कोई राजकुमारी नहीं थी। कहा जाता है कि राजकुमारी हो तो मूमल जैसी और रानी हो तो पद्मिनी जैसी। जैसलमेर के लोदरवा के महलों में मूमल का राज था। मूमल इतनी सुंदर थी कि हर कोई मूमल को देखे तो देखते ही रह जाए। ज्यादा सुंदर होना भी अपना आप में कभी गुनाह हो जाता है। मूमल के कोई रिश्ता नहीं आ रहा था मूमल के समान। मूमल को ऐसा रिश्ता चाहिए जो दिखने में सुंदर हो, बुद्धि से महान हो और वीर पुरुष हो। अगर ये तीनों गुण है उसमें तो मूमल उससे शादी करेगी। लो जी, एक दिन बात हुई कि लोदरवा जैसलमेर की और हमारे सटे पड़ोसी देश की एक रियासत थी जिसका नाम है अमरकोट रियासत, और अमरकोट रियासत के राणा मेंदर जी थे। कहा जाता है कि राणा महेंद्र राणा, कौन सा राणा? महेंद्र राणा। महेंद्र राणा एक दिन शिकार के लिए निकलता है और पता ही नहीं चलता है कि कब वो मांड क्षेत्र की सीमा में प्रवेश कर गए, जैसलमेर की सीमा में प्रवेश कर गए। शाम का समय हो गया और राणा महेंद्र ने सोचा कि अब सुबह ही वापस जाएंगे, रात्रि समय में कैसे जाए। रात्रि विश्राम उन्होंने लोदरवा के अंदर लिया था और तो दूर से देखने पर कुछ महल दिखाई दिए तो महेंद्र राणा उन महलों की ओर आगे बढ़ा। जी हाँ, वो महल किसी और के नहीं, वो मूमल के थे। किन के महल थे? मूमल के। मूमल की नजर जैसे ही महेंद्र राणा पर गई, मूमल ने कहा कि ये जरूर कोई राजकुमार है। मूमल ने अपनी सखियों से कहकर महेंद्र राणा के रुकने के लिए विश्राम कक्ष की व्यवस्था करवाई। शाम का समय था। मूमल ने महेंद्र राणा को अपने कक्ष में बुलाया और जैसे ही महेंद्र राणा मूमल के कक्ष में प्रवेश करता है उससे पहले द्वार पर एक शेर बैठा रहता है।
वीर तो वीर ही था, महेंद्र राणा आओ देखी न कोई ताव। कहते हैं कि तुरंत तलवार निकाली और शेर के ऊपर टूट पड़ा, उस शेर के 2 टुकड़े कर दिए और 2 कदम आगे बढ़ा। एक सांप बैठा था और जो शेर के साथ घटना की वो महेंद्र राणा ने सांप के साथ भी की। दोनों के दोनों डुप्लीकेट थे। महेंद्र राणा को यह चीज समझ में आ गई कि हमारी यहां पर परीक्षा ली जा रही है। लो जी, महेंद्र राणा वीरता के अंदर तो पास हो गया, सुंदर तो महेंद्र राणा था। अब तीसरी परीक्षा बची थी महेंद्र राणा के बुद्धिमानी की। बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए जैसे ही महेंद्र राणा आगे बढ़ा, सामने मूमल खड़ी थी। कहते हैं कि साक्षात परी का रूप लिए हुए। पर उस मूमल से मिलने से पहले एक पानी का कुंड बना हुआ था। उस कुंड को पार करने के बाद महेंद्र राणा उस कक्ष में जा सकता। तो महेंद्र राणा अपने पास से कटार होती है, कटार को निकालकर उस कुंड में डालता है, ये देखने के लिए कि कुंड की गहराई कितनी है पानी की। जैसे ही कटार डालता है तो आभास होता है कि वो पानी का कुंड नहीं, वो तो कोई बुलबुलाए की तरह बनाया हुआ है, कांच का बनाया हुआ है, जो पानी के कुंड के समान बिल्कुल दिखाई देता है। महेंद्र राणा मूमल के कक्ष में जाते हैं और प्यारे विद्यार्थियों, महेंद्र राणा और मूमल एक दूसरे से प्यार करते हैं। कहा जाता है इतिहास में कि प्यार करे तो महेंद्र और मूमल जैसा, प्यार करे तो ढोला और मारू जैसा, प्यार करे तो हीर और रांझा जैसा, प्यार करे तो लैला मजनू जैसा, प्यारे विद्यार्थियों प्यार करे तो होली इला जैसा। लोक देवता इला जी महाराज पढ़ते हैं तो प्यार करे तो होली इला जैसा। ये कुछ राजस्थान के प्रेम जोड़े हैं। अब एक क्षण भी महेंद्र मूमल के बिना और मूमल महेंद्र के बिना नहीं रह सकती। महेंद्र राणा वापस अमरकोट जाता है और कहता है कि सिपाहियों को एक ऐसा ऊंट ढूंढ के लाओ जो रात्रि समय में अमरकोट से निकले, मांड छत्र जैसलमेर की सैर करके सुबह सूर्योदय से पहले वापस अमरकोट पहुंच जाए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ऊंट मिल भी गया। महेंद्र राणा हमेशा अमरकोट से निकलता और सुबह वापस अमरकोट, सुबह शाम सुबह शाम। समय बीत रहा था। एक दिन ऐसा हुआ, बताया जाता है कि मानसून या मौसम खराब होने के कारण ऊंट अपना रास्ता खो देता है। ऊंट को जाना जैसलमेर था और ऊंट बाड़मेर की ओर निकल जाता है। इधर मूमल महेंद्र राणा का इंतजार कर रही थी। मूमल के पास एक मूमल की बहन थी जिसका नाम था सुमल। मूमल की एक बहन थी जिसका नाम क्या था? सुमल। तो सुमल कहती है कोई बात नहीं, आज महेंद्र राणा नहीं आया तो दोनों बहनें आपस में खेल खेलती है। तो सुमल पुरुषों के वेश धारण कर लेती है। पुरुषों के वेश धारण करके दोनों बहनें आपस में खेलती खेलती कब नींद आ गई पता ही नहीं चला, आंख लग गई थी। इधर महेंद्र राणा को पता चला कि मैं जैसलमेर के स्थान पर बाड़मेर आ गया, पर मैं मूमल से मिला बिना नहीं जाऊंगा क्योंकि मूमल मेरा इंतजार करेगी। महेंद्र राणा बाड़मेर से जैसलमेर की ओर वापस बढ़ता है। जैसे तैसे भी करके जैसलमेर पहुंचता है और आगे देखा तो मूमल के कक्ष में मूमल सो रही थी और मूमल के साथ पुरुषों के वेश में सुमल सो रही थी। ये महेंद्र राणा की गलतफहमी हो गई। महेंद्र राणा ने यह दृश्य देखा तो हाथ पांव फूल गए। महेंद्र राणा से यह नजारा देखा नहीं गया। कभी कभी कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अपनी खुद की आंखें भी धोखा दे सकती हैं। ये जो महेंद्र राणा के साथ हुआ, महेंद्र राणा के हाथ में कटार थी, वो कटार उसी समय वहीं पे गिर जाती है और महेंद्र राणा ने कहा कि आज के बाद मैं लोदरवा की तरफ मुंह करके नहीं देखूंगा। मैं इतना मूमल से प्यार करता हूं, इतनी दूर से आया हूं और ये गैर पुरुषों के साथ सो रही है। ऐसा कहता है कि महेंद्र राणा वापस अमरकोट चला जाता है। सुबह मॉर्निंग में जब मूमल उड़ती है और महेंद्र राणा की कटार देखती है तो समझ में आ जाता है कि राणा रात को आया तो था पर कुछ गड़बड़ हो गया। राणा को डाउट हो गया। अब मूमल खत पे खत लिखी जा रही पर महेंद्र राणा कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा। आखिर में मूमल परेशान होकर ये डिसाइड करती है कि मैं स्वयं अमरकोट जाऊंगी महेंद्र राणा की गलतफहमी दूर करने।
और कहते हैं कि महेंद्र राणा की गलतफहमी दूर करने अमरकोट मूमल जाती हैं, तो महेंद्र राणा बड़ा प्रसन्न होता है मूमल को देखकर और कहता है कि मूमल को विश्राम कक्ष में रोकने की व्यवस्था की जाए। जैसे भगवान राम ने सीता की अंतिम परीक्षा ली थी, फल क्या मिला था आपके सामने ही है। महेंद्र राणा ने भी कहा कि मैं मूमल की एक और परीक्षा लूंगा, तो अपने सिपाहियों के साथ कुछ समाचार भेजता है और कहता है कि जाकर मूमल को सुना देना। जी हाँ, वो जो समाचार थे वो कोई और नहीं, केवल महेंद्र राणा ने इतना ही कहा था कि मूमल को जाकर ये कहना कि मूमल महेंद्र राणा मिलने का बड़ा उत्सुक था, बड़ा प्रसन्न था, बड़ा खुश था, पर रात्रि समय में महेंद्र राणा को सांप काटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। इतना सुना था मूमल ने कि महेंद्र राणा की सांप काटने से मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि मूमल के उसी समय प्राण निकल गए। इसीलिए कहते हैं कि इतिहास में प्यार करे तो महेंद्र मूमल जैसा। कैसा? मूमल केवल इतना सुना था कि महेंद्र राणा नहीं रहे, उसी समय प्राण छोड़ दिए उन्होंने। ये होता है प्यार, और प्यार की परिभाषा मारवाड़ वालों से ज्यादा और कौन जानता है। हाँ, इसी महेंद्र और इसी मूमल के चित्रण होते हैं। यहाँ पर मूमल के सुंदरता के चित्र बनाए जाते हैं, मूमल के श्रृंगार, मूमल के श्रृंगार के चित्र बनाए जाते हैं। किनके चित्र बनाए जाते हैं? मूमल के श्रृंगार के चित्र बनाए जाते हैं। क्लियर? अगली एक और चित्रशैली की बात करें अपन मारवाड़ चित्रशैली में एक इंपॉर्टेंट चित्रशैली की बात करें, किशनगढ़ चित्रशैली। प्यारे विद्यार्थियों, किशनगढ़ के अंदर भी राठौड़ वंश का राज हुआ था और उस समय राठौड़ वंश के राजा सावंत सिंह थे। कौन थे? सावंत सिंह। आपके सामने चित्र है। किशनगढ़ अजमेर जिले के अंदर स्थित है। स्वर्णकाल राजा सामंत सिंह नहीं, सावंत सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सावंत सिंह। यानी कि स्वर्णकाल किनके समय था? सावंत सिंह। क्लियर? सावंत सिंह को ही नागरीदास के नाम से जाना जाता था। सावंत सिंह को और किस नाम से जाना जाता था? नागरीदास। क्यों जाना जाता था? क्योंकि सावंत सिंह वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। कौन से संप्रदाय का? वल्लभ संप्रदाय का। तो जब वल्लभ संप्रदाय की पूजा करता था सावंत सिंह, तो नागरीदास के रूप में करता था। किसके रूप में करता था? नागरीदास के रूप में। प्रमुख चित्रकार थे सावंत सिंह के समय, एक का नाम मयूर ध्वज और एक निहाल चंद और लालचंद। तो मयूर ध्वज, निहाल चंद एक ही है और एक का नाम था लालचंद। अमरचंद, सीताराम, बदन सिंह और नानक राम यहां से क्वेश्चन आ रखा है। ये सारे के सारे चित्रकार थे, वो आपके किशनगढ़ चित्रशैली के चित्रकार थे। किशनगढ़ चित्रशैली का मतलब सावंत सिंह के काल की चित्रशैली प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन तथा डॉक्टर फयाज अली को जाता है। इस चित्रशैली को सर्वाधिक विकास में लाने का जो श्रेय है वो एरिक डिक्सन व फयाज अली को जाता है। चित्र की विशेषता क्या है? किशनगढ़ चित्रशैली की बात करें तो आंखें कमान की तरह बड़ी बड़ी या खंजर आकृति की आंखें नारी सौंदर्य को प्रभावित करती हैं। यानी कि किशनगढ़ चित्रशैली में आंखें होती हैं वो खंजर के समान होती हैं। या बात अपन सावंत सिंह की भी करें तो ये देखो, आंखें इधर ऐसे खंजर के समान दिखाई देती है। ठीक है, आप जूम करके देख लेना, आपको दिख जाएगा। प्रमुख तथ्य बेसरी बनी ठनी चित्र में नायिका के नाक का आभूषण है। अब मेन चीज मैं आपको समझूंगा आखिर किशनगढ़ चित्रशैली है क्या। ये रही आपके सामने। किशनगढ़ चित्रशैली के प्रमुख चित्र में एक नाम आता है बनी ठनी चित्र, और ये आपके सामने जो चित्र है यही तो बनी ठनी चित्र है। ये कौन सा चित्र है? बनी ठनी। ये बनी ठनी का चित्र है। इतना प्यारा चित्र है प्यारे विद्यार्थियों। कहते हैं कि जिसकी आंख गई उसके ऊपर आंख देखती रह गई, आंख हटी भी नहीं, पलक झपकी भी नहीं इस चित्र को देखकर।
इसे भारत की मोनालिसा एरिक डिक्सन ने कहा। चित्रकार मोरध्वज न्यालचंद सावन सिंह नागरीदास की प्रेमिका थी। 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। अब इसकी पूरी स्टोरी आप समझे। हुआ क्या कि नागरीदास शाह सावन सिंह वो एक दासी से प्रेम करता था। अपनी प्रेमिका थी जिसका नाम था रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया से प्रेम करता था, तो इसके दरबार में एक मोहरध्वज न्यालचंद नामक चित्रकार रहता था और कहा कि हे मोहरध्वज न्यालचंद, मैं अपनी प्रेमिका से बार बार तो मिल नहीं सकता हूं और उसे देखे बिना मेरा जी नहीं लगता है। तो न्यालचंद आप एक काम कर दो, तो बड़ो न्याल कर दो थे मने। काम यही है कि कुछ नहीं, एक रसिक प्रिया की पेंटिंग बना दो। न्यालचंद ने कहा कि मैं ऐसे काम नहीं करता हूं, दासियों की चित्र मैं नहीं बनाता हूं राजा जी हैं। तो न्यालचंद ने कहा, मोहरध्वज सावन सिंह ने यह कहा था कि कोई बात नहीं, तुम पूरा जो चित्र है वो रसिक प्रिया का बना दो और ऊपर चेहरा किसी और का लगा दो, मैं मान लूंगा ये मेरी रसिक प्रिया है। न्यालचंद मोहरध्वज ने पूरा शरीर है वो रसिक प्रिया का बना दिया और प्यारे विद्यार्थियों, कहा जाता है ऊपर जो चेहरा था वो राधा का बना दिया। चांद तो एक थी वो, और चांद के ऊपर एक और चांद लग गया। कहते हैं कि इतना सुंदर चित्र बना जो देखे देखते ही रह गया। न्यालचंद पेंटिंग बनाने के बाद कहा कि दीवार के ऊपर टांग दो, बताओ राजा जी क्या नाम रखूं इसका। कहा इतना बड़ा ठना चित्र आज तक मैंने नहीं देखा, इसका नाम क्या कर दो, बनी ठनी। इसका नाम क्या कर दो, बनी ठनी। तो बनी ठनी का जो चित्र है वो किसने बनवाया था, सावन सिंह ने बनवाया। किसने बनाया था, मोहरध्वज न्यालचंद ने बनाया था। एक आपके व्यक्ति था जिसका नाम था, अधिकारी था एरिक डिक्सन, ब्यावर वाला। एरिक डिक्सन ने जब ये चित्र देखा एक बार, तो उन्होंने कहा कि मैं 2 ही चित्र देखे इस दुनिया में, एक मैंने देखा मोनालिसा का चित्र और दूसरा चित्र देखा है तो कोई बनी ठनी का देखा। पहली बार वहां पर मोनालिसा शब्द आया था। जी हाँ, इटली का एक चित्रकार था जिसका नाम था लियोनार्डो द विंची। लियोनार्डो द विंची लगभग 3.5-4 साल में एक चित्र बनाकर तैयार किया था, उसका नाम था मोनालिसा। क्या नाम था, मोनालिसा। कहता है कि ये चित्र मोनालिसा की होड़ करता है। तो इसे भारत की मोनालिसा कहने वाला कौन था, एरिक डिक्सन। इसे भारत की क्या कहा जाता है, मोनालिसा। इसे कहा जाता है आपके भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा। इसे कहा जाता है भारत की मोनालिसा। इसे क्या कहा जाता है, भारत की मोनालिसा। कहने वाला व्यक्ति कौन था, एरिक डिक्सन। कहने वाला व्यक्ति कौन था, एरिक डिक्सन। एरिक डिक्सन, ये कहने वाला व्यक्ति कौन था, एरिक डिक्सन। ठीक है ना। सरकार का भी ध्यान गया कि वास्तव में इतना सुंदर चित्र है तो कुछ तो बात है, तो सरकार ने इसके ऊपर एक डाक टिकट जारी कर दिया था 20 पैसे का। कितने पैसे का डाक टिकट जारी किया, 20 पैसे का। ध्यान रखना है, इसके नाक के अंदर जो एक आभूषण पहना गया नाक में, उस आभूषण को कहा जाता है बेसरी। नाक के आभूषण, कौन सा नाक, बनी ठनी का नाक का आभूषण। बनी ठनी चित्र शैली में नाक में जो आभूषण पहना गया उस आभूषण का नाम है आपके बेसरी। कौन सा हो जाएगा, बेसरी। चांदनी रात की गोष्ठी का जो चित्र है वो प्रसिद्ध है, और ये चित्र है वो आमिर चंद ने बनाया था। किसने बनाया था, आमिर चंद ने। और प्रसिद्ध चित्र की बात करें तो एक नौकायन का चित्र है, झील के दृश्य का चित्र है, और कमल से भरे सरोवर का चित्रण है। ये सारे के सारे चित्र हैं वो आपको किशनगढ़ चित्रशैली में मिलेंगे। किस चित्रशैली में मिलेंगे, किशनगढ़ की चित्रशैली में मिलेंगे। एक मारवाड़ चित्रशैली या मारवाड़ स्कूल की उपशैली है नागौर।
फीके एवं बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है। यहां से भी क्वेश्चन आ रखा है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। पारदर्शी कपड़ों का चित्रण किस चित्रशैली की विशेषता है? नागौर चित्रशैली की। बादल महल के भित्ति चित्र। बादल महल आपको एक तो कोंबलगढ़ में मिलेगा, एक जैसलमेर में मिलेगा, एक नागौर के अंदर मिलेगा। जब मैंने महल पढ़ाए थे राजस्थान के अंदर 4 बादल महल बताए थे। वृक्ष की छांव में होका पीती व संगीत सुनाती नायिका, यानी कि यहाँ पर वृक्ष की छांव में होका पीती महिला संगीत सुनाती नायिका का चित्रण किया गया। वो भी कौन सी? नागौर चित्रशैली के अंदर। कौन सी चित्रशैली में किया गया? नागौर चित्रशैली में। वृक्ष की छांव में हुक्का पीती हुई महिलाएं, हुक्का का मतलब समझ दो ना, बीड़ी पीती हुई, ठीक है ना, बीड़ी का कोई बड़ा रूप होता है हुक्का, तो नागौर की महिलाएं बीड़ियां पीती हुई, वृक्ष की छांव में हुक्का पीती हुई व संगीत सुनाती हुई नायिका, ठीक है ना, ये एक जोक है, इसको जोक तक ही रखे। यहाँ पर ऐसा चित्र मिला गया प्राचीन जमाने के अंदर। और यहाँ पर कौन से चित्र मिलते हैं तो देखें आप, यहाँ पर आपको बड़े बड़े किवाड़ के चित्र मिले थे, बड़े बड़े किवाड़ के चित्र, बड़े बड़े किवाड़ के चित्र नागौर चित्रशैली की विशेषता है। वर्धा अवस्था के अच्छे चित्र मिले, वर्धा अवस्था के सुंदर चित्र बनाए गए, किसमें? नागौर चित्रशैली में। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ये देखो, ये जो महिलाओं का मैंने बताया ना, वृक्ष की छांव में हुक्का पीती महिलाएं, ये आपके सामने चित्र, ठीक है ना, ये आपके नागौर चित्रशैली की विशेषताएं मिलेगी। यहाँ पर महिलाएं होती हैं और वो भी आपके हुक्का पीती है। क्या पीती हैं? हुक्का पीती है नागौर के अंदर, ठीक है। चलो, तो मारवाड़ की टोटल ही कंप्लीट आपको समझ में आ गई होगी, मारवाड़ चित्रशैली की विशेषताएं। मारवाड़ चित्रशैली की स्कूल के अंदर कौन कौन सी उपशैलियां पढ़ी थी? तो हमने मेवाड़ कंप्लीट पढ़ा था, और मेवाड़ के बाद एक और स्कूल पढ़ी जिसका नाम मारवाड़ है। अगली स्कूल रहेगी अपनी ढूंढाड़, और ढूंढाड़ के बाद एक और स्कूल पढ़ेंगे अपन हाड़ौती, उसके बाद चित्रशैलियां कंप्लीट होगी। फिर अपन पढ़ेंगे राजस्थान के आधुनिक चित्रकार।